देश के लिए कुछ करना है, इससे पहले जो मेरे मन में ख्याल आया था कि अपने शहर के लिए कुछ करना है। वाह। काम में जब इंटरेस्ट आने लगता है तो बाकी सब चीजें फीकी पड़ जाती है। बिल्कुल, जो फिलॉसफी है काम करने की अग्रवाल साहब की, तो पता चलता है कि ये जो बरसों पुरानी बातें हम सुनते रहते हैं कि भैया इतना पैसा ईमानदारी से तो नहीं आ सकता, ये बात गलत है, ये बात गलत है। दोस्तों, छोटा शहर, छोटा सा घर, लेकिन इरादा लोहे जैसा मजबूत था। उन्होंने सोचा देश बदल रहा है, क्यों ना हम भी अपनी सोच थोड़ी बदल लें, क्यों ना बदलते भारत में योगदान का एक छोटा सा हिस्सा हम भी दें। उन्होंने रिस्क लिया, छोटी सी कंपनी खोली। विजन, लगन और परिश्रम की बदौलत वो छोटी सी कंपनी देखते ही देखते बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। और आज वो कंपनी न सिर्फ राष्ट्र निर्माण में अपना हाथ बटा रही है, बल्कि देश के युवाओं को यह भरोसा भी दे रही है कि अगर आप में टैलेंट है तो आपके लिए गैलेंट है। हमारे बीच मौजूद हैं गैलेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल और सीईओ श्री मयंक अग्रवाल। दोनों पिता पुत्र हैं और साथ में मिलकर गैलेंट ग्रुप के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चाहता हूं दोनों मंच पर आएं और इनसे आगे की बातचीत करने का सौभाग्य मुझे दिया गया है, तो मेरे लिए भी तालियां। सर, क्या बात। अग्रवाल साहब, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, देश के लिए कुछ करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने घर परिवार के लिए नहीं, देश के लिए। क्योंकि अगर एक हीरो के तौर पे आप यहां बैठे हुए हैं तो एक ही वजह है कि आपने कुछ हेरोइक किया है, और हेरोइक करने की पहली शर्त है कि जो व्यक्तिगत बाउंड्रीज हैं उनसे ऊपर उठ जाया जाए। तो पहली बार आपको यह विचार कब आया कि देश के लिए कुछ करना चाहिए? थैंक यू मनोज जी। अगर सच बात कहें तो देश के लिए कुछ करना है, इससे पहले जो मेरे मन में ख्याल आया था कि अपने शहर के लिए कुछ करना है। वाह। तो जब मैं पढ़ करके काम में आया तो गोरखपुर, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, एक स्मॉल छोटा शहर है। हालांकि आजकल हमारे योगी जी की वजह से थोड़ा गोरखपुर की भी जान पहचान हो गई है। किसी जमाने में हमारा शहर कुछ अन्य कारणों की वजह से कुख्यात था जी। तो जो पहली बात मेरे दिमाग में उस जमाने में आई 80s में कि अपॉर्चुनिटीज गोरखपुर के बाहर ज्यादा हैं। गोरखपुर अंडर डेवलप्ड एक छोटा सा शहर था, टाउन था बल्कि। तो अगर हम भी बाहर चले गए और गोरखपुर में हमने जन्म लिया है, अगर हमने अपने शहर के बारे में नहीं सोचा तो ये जिम्मेदारी किस पर हम डालना चाहते हैं। तो वहां से जो पहला विचार मेरे मन में आया, अपने लिए शहर के लिए कुछ करना है और इसी शहर में रहना है, इस शहर के लिए अपनी ऊर्जा का हर संभव उपयोग करना है। और ऑब्वियसली जब आप शहर और शहर के बाद प्रदेश और प्रदेश के बाद देश, ये कड़ियां ऑटोमेटिकली उसमें जुड़ जाती हैं। आप भारत के किसी हिस्से के बारे में सोच रहे हैं, किसी हिस्से में विकास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये देश के विकास में ही योगदान होता है। बहुत एक बड़ी बात कही इन्होंने कि जब हम भारत माता की जय बोलते हैं, और हम सबको भारत से प्यार है, बहुत ज्यादा प्रेम है, लेकिन एक छोटा सा भारत हमको हर दिन मिलता है, अपने घर और दफ्तर के बीच में, अपने घर और कारोबार के बीच में। उस छोटे से भारत के लिए हम क्या करते हैं? सवाल यह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भारत की जो विशाल अवधारणा है उसमें इतना खो गए हैं कि खुद को मिले हुए छोटे से भारत को संभाल नहीं पा रहे हैं, उसको सजा नहीं पा रहे, उसको संवार नहीं पा रहे। ये जो बात कही अग्रवाल साहब ने कि देखिए भारत के लिए कुछ करना है, इससे पहले मन में यह आया कि मुझे अपने गोरखपुर के लिए कुछ करना है। गोरखपुर भी तो भारत ही है, भारत का ही हिस्सा है। गोरखपुर को मिला के ही भारत बनता है। बहुत बड़ी चीज है। और अब तो गोरखपुर खैर हमारे उत्तर प्रदेश की शान है कई कारणों से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक बात बताएं कि आज तो खैर हम देख रहे हैं कि गैलेंट का लोहा पूरी दुनिया मान रही है, लेकिन ये सब इतना आसान थोड़ी रहा होगा जब आपने शुरू किया। नहीं, जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता है, और आसान जिंदगी जीने की मेरी कभी इच्छा भी नहीं रही। तो इनिशियली हमारे फैमिली में जो है वो फूड ग्रेन की ट्रेडिंग की एक्टिविटीज हुआ करती थी। तो 82-83 के बाद जब मैंने कुछ काम करने की सोची तो मुझे उस पर रुचि नहीं थी, जो हमारा खानदानी व्यापार था। तो अनाज का कारोबार था? अनाज का जी। तो हमने थोड़ा उससे अलग हट करके उद्योग की तरफ प्रयास करने का सोचा।
तो हमारी अपनी लिमिटेशन थी, हमारा छोटा सा व्यापारिक परिवार था, पूंजी भी नहीं थी। लेकिन हमारे पिताजी एक पढ़े लिखे बिजनेसमैन थे, वो अपने ज़माने के ग्रेजुएट थे और हम लोगों को काफ़ी इनकरेज करने का उनका प्रयास रहता था। तो हमारी इच्छा का उन्होंने आदर किया और उस ज़माने में 1 लाख रुपए की पूंजी हमको उन्होंने उपलब्ध कराई। ये कौन से साल की बात होगी? ये 82 का। हाँ, आज से करीब 50 साल, 40 साल के आसपास जी। उस समय 1 लाख रुपए की व्यवस्था करना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि शायद हमारे पूरे परिवार की ही पूंजी 2-3 लाख रुपए रही होगी। बहरहाल उन्होंने हमको दिया, बैंकों से लोन लिया और पहला उद्योग हम लोगों ने, मैंने 5 लाख रुपए की लागत से एक छोटी सी तेल मिल लगाई और एक सपना देखा कि 1 लाख रुपए साल में मुझे कमाना है। अच्छा। क्योंकि हमारे पूरे परिवार की आय ही 1 लाख रुपए के आसपास थी, तो मैंने कहा इंडिविजुअली मुझे 1 लाख रुपए अपने बूते कमाना है साल में, और फिर पिताजी को बताना है कि हम अकेले इतना कुछ कर सकते हैं। वो एक छोटा सा सपना जो जीवन में पहली बार मैंने देखा। और उस जमाने में हमारे पास केवल एक स्टाफ हुआ करता था असिस्टेंस के लिए, उसको मैनेजर, मुंशी, कैशियर, व्हाटएवर जो भी आप कह लीजिए। बाकी लेबर 10-5 हुआ करते थे मिल के लिए। तो कापियों पे हिसाब रखते थे। उस समय कंप्यूटर का जमाना नहीं था, ना अफोर्डेबिलिटी भी नहीं थी। तो होता था डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, इनके बैलेंस करके मेरा 1 लाख था, तो अब कितना हो गया, 1,10,000 हो गया, 20,000 हो गया। तो 2-3 महीने के हिसाब में हमने देखा कि ये बढ़त हमारी करीब 20,000 रुपये महीने की दर से बढ़ रही है, जो कि 8,000 रुपये हमने एस्टिमेट की थी। तो साल आते आते करीब 3-4 लाख रुपए हमने उसी साल अर्न कर लिया, जो 1 लाख के एस्टिमेट के अगेंस्ट। फिर जीवन में दूसरा सपना मैंने देखा कि ईश्वर की कृपा हो जाए और किसी तरह से 1 करोड़ रुपए की अगर मेरी फैक्ट्री लग जाए और मैं किसी करोड़पतियों की गिनती में आ जाऊं तो बस मेरे लिए ये जीवन पूरा है। ईश्वर की ऐसी अनुकंपा हुई कि 88 में हमारी एक फ्लोर मिल लग गई 1.5 करोड़ के लागत से। तो जो सपना मैंने ये देखा था कि जीवन में किसी तरह पूरा हो जाए, उसमें वो दशक भी पार नहीं हुआ। 5 साल के अंदर अंदर हम उस जगह पहुंच गए। फिर मैंने उस दृष्टि से सपना देखना छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर हमारे लिए कुछ ऐसा नियत कर रखा है ईश्वर ने, यहां तक शायद मेरी दृष्टि ही नहीं जा रही है। तो हमें जो अवसर मिल रहा है, जो रास्ता मिल रहा है, उस पर हम चलते रहें एंड बाकी चीजें ईश्वराधीन छोड़ दी जाएं कि वो मुझे कहां ले जाना चाहता है। और आज मुझे इस बात का फख्र है कि गैलेंट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में 2,000 करोड़ रुपए का डेट फ्री इन्वेस्टमेंट है। देयर इज नो डेट एट ऑल। 5,000 लोग एम्प्लॉयड हैं। जीएसटी में हमारा करीब 800-900 करोड़ रुपए ईयरली का कंट्रीब्यूशन है। इनकम टैक्स में 50-60 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन है। तो ये सारी चीजें अभी और आगे जाने वाली हैं। लेकिन आज भी हम जहां हैं उसके लिए ना मैंने ड्रीम किया था, हाँ काम किया हम लोगों ने। पहली इकाई जो 1 करोड़ से अधिक की फ्लोर मिल की हमने लगाई, मुझे नहीं लगता है कि उसमें हमारी करीब साल भर से ज्यादा की वर्किंग 16-18 घंटे से कम की रही हो। फ्लोर मिल में ही मैं सो जाता था, वहीं खाता था, वहीं सुबह से रात तक काम होता था। कभी कभी घर जाने की भी इच्छा नहीं होती थी, हफ्तों हम वहीं पड़े हैं। तो बेसिकली एक चीज हमने ये देखी कि आपको उस काम को एंजॉय करना आना चाहिए, उस काम में आपका पूरा डेडिकेशन होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि ऑनेस्टी होनी चाहिए। और एक चीज का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, जो मैंने अनुभव किया है, कि हमसे कोई किसी भी रूप में जुड़ रहा है, चाहे वो हमारा कर्मचारी है, चाहे वो हमारा क्रेता है, चाहे हमारा विक्रेता है, बैंकर है, या जिस तरह के जो भी एसोसिएशन आपके बन रहे हैं, आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि आपकी इस ग्रोथ का लाभ, आपके इस काम का लाभ उन सब में बंटते रहना चाहिए। अगर आप उस सारी चीजों को सीज करके अपने पास रखना चाहेंगे तो आपका ग्रोथ का रास्ता रुकेगा। तो आपको
एक आगे बढ़ने के साथ साथ बड़े भाई की भूमिका में भी आना पड़ेगा कि हमारा कर्मचारी हमारा परिवार है, हमारा क्रेता विक्रेता दो पैसा हमसे कमा सके। तो इस दृष्टि से अगर आप काम करेंगे तो लोग आपके साथ मन से जुड़ेंगे और जो कुछ भी आप उनके लिए रिलीज कर रहे हो वो कंपाउंड होकर फिर आपके पास ही आने वाला है। बिल्कुल, जो देंगे वो पाएंगे, उससे ज्यादा होके वापस उससे ज्यादा। जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि पिताजी ने तो इतना संघर्ष देखा, अभी हम सुन रहे थे कि कैसे जो फैक्ट्री बन रही थी वहीं सो जाया करते थे। आप तो सिल्वर स्पून के साथ ही पैदा हुए दुनिया में। कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं, लेकिन ये पूरा स्ट्रगल जो मैंने देखा अपनी फैमिली में जी, ये सब मेरी आंखों के सामने से गुजरा था। तो नॉर्मली क्या होता है कि मे बी अब हमारे बच्चे जो आगे आएंगे उन्होंने ना ये कभी देखा ना कभी सुना, ये उनके लिए स्टोरीज रहेंगी। लेकिन ये सारा स्ट्रगल मेरे फादर का एक्सपीरियंस करने के बाद जब मैं कॉलेज से निकला जी, तो मन में एक ये जुनून था कि मुझे भी दुनिया को दिखाना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। बिल्कुल, मैं ये नहीं चाहता था कि दुनिया मुझे ये बोले कि इसको तो किया कराया मिला है और ही इज जस्ट एंजॉयिंग हिमसेल्फ। नहीं, दुनिया ऐसा नहीं बोलती है, क्योंकि जो आपका पुरुषार्थ है, जो आपके कर्म है, हम सबको पता है और देश को भी पता है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे फादर मिले जिन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया, जो भी करना था जैसे भी करना था करने के मौके दिए। जब मैं 2005 में कॉलेज से पास आउट हुआ, सो ही प्लान्ड अ प्रोजेक्ट इन गुजरात। अच्छा, एंड वो मल्टीपल लीप फॉरवर्ड था हमारे लिए। वो कंपनी पब्लिक लिस्टेड भी हुई 2005 में। एंड ही टोल्ड मी कि अगर तुम जाके वहां गांव में रह के काम करना चाहते हो तो आई कैन प्लान एंड हेल्प यू आउट, लेकिन मैं वहां रहूंगा नहीं। मैं महीने में 1-2 दिन आऊंगा, तुम लोगों को गाइड करके वापस आ जाऊंगा, रेस्ट इज अप टू यू, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो करीबन मैं वहां पे 2 साल गुजरात में सामाख्याली करके एक गांव था, वहां पे एक भी पक्का मकान नहीं था उस समय। और टीन शेड के मकान में मैं रहा करीबन 2 साल। एंड बहुत बड़ा चैलेंज था वो, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। क्या उम्र रही होगी उन दिनों आपकी जबकि बात कर रहे हैं? 2031। तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि आप कॉलेज लाइफ से निकल के जहां पे सब इट्स ऑल ग्लैमरस एंड दिन भर आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, से सीधा आप गुजरात के रेगिस्तान में, कच्छ एरिया में, जहां पानी भी नहीं है, वहां पे एक गांव में टीन शेड में रह रहे हैं और करने के लिए सिर्फ आपके पास काम है और कुछ नहीं है। तो लेकिन वो एक जज्बा था, वो एक कठिनाइयां, एक पूरी जर्नी मेरे सामने से गुजरी थी। तो कभी भी मेरी परवरिश ऐसी रही कि हम लोगों को उस तरह का कभी हाई एडेड होने नहीं दिया मेरे फादर ने। हम लोग बहुत ही ग्राउंडेड हमेशा हम लोगों को रखा। और काम में जब इंटरेस्ट आने लगता है तो बाकी सब चीजें फीकी पड़ जाती है। बिल्कुल। तो वहां से वो जर्नी शुरू हुई काम करने की। और फिर धीरे धीरे जब आप कुछ अचीव करने लगते हैं, कुछ सक्सेस मिलती है आपको अपने हाथ से किए हुए काम की, तो देन यू डोंट लुक बैक, देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट। और बाकी सारा एंजॉयमेंट लाइफ में सब उसके सामने बेकार लगता है। तो आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी इन्होंने। आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ऐसी परवरिश दी इन्होंने, जिसकी वजह से मैं ये सब कर पाया। कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है? इतना बड़ा ग्रुप है, इतना बड़ा कारोबार है, आप अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहें, बाबूजी को लगे कि नहीं ये तरीका सही नहीं है, जो मैं कह रहा हूं वो करो। इनका ये कहना है कि मेरे से कुछ पूछा ही मत करो। तुम्हें जो मन करे पूछा ही मत करो। तुम्हें जो मन करे करो, और जहां कंफ्यूजन है वहां अगर आओगे तो फिर गिव इट अ पेशेंट हियरिंग। आई एम ऑल्सो ओपन टू न्यू आइडियाज। सर ये थोड़ा ऊपर ले लेना जी। एक्चुअली आई एम ऑल्सो ओपन टू न्यू आइडियाज। आज टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने नॉलेज हैं, तो अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई नए सिस्टम्स, नए तरीके, नई टेक्नोलॉजी, नई सोच को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो मेरे पिताजी ने भी मुझे अपना काम करने के लिए पूरा फ्री हैंड दिया था। उसी तरह से हम भी इनको पूरा फ्री हैंड देते हैं। उसके पीछे 2 रीजन हैं। एक तो मुझे विश्वास है, इनके परफॉर्मेंस से मुझे एक विश्वास पैदा हो गया है कि ही विल डू द बेस्ट पॉसिबल वॉट एवर कैन। और दूसरे आई एम देयर, तो ये ऑलवेज हमसे कंसल्ट कर लेते हैं जहां भी इनको ये कंफ्यूजन होता है। और वैसे भी आने वाला भविष्य जो है वो इनका ही है। तो
हमको भी लगता है कि रादर देन ड्राइविंग फोर्स हमें अगर एक गार्ड की भूमिका में अपने को रखना जो है ज्यादा श्रेयस्कर लगता है कि जहां आपकी जरूरत है वहां आपका उपयोग हो रहा है, और जो रूटीन की चीजें हैं जहां ये लोग अच्छा कर सकते हैं, रादर सब कुछ जगहों पे तो ये हमसे भी अच्छा कर पाते हैं, तो वो एक जो कॉन्फिडेंस है वो और फ्री हैंडेड काम करने के लिए आपको अलाउ करता है। तो ये इनकी अपनी स्किल है जिससे इनको कुछ करने को मिल पा रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस यात्रा को यहां तक हम लोग लाए हैं, आने वाले दिनों में ये उस यात्रा को और आगे तक बढ़ाएंगे। और मेरी जो अपेक्षा और इच्छा है कि पैसा कम आए लेकिन राइट मीन्स से आए, कंपनी अपने रफ्तार से ग्रो करे, लेकिन उसको स्पीडी डायरेक्शन देने के लिए कोई भी ऐसी गलत काम हमको नहीं करना है जिसके लिए किसी के सामने हमको आंसर करने में दिक्कत हो, किसी को फेस करने में दिक्कत हो। हमें ऐसी कोई सफलता नहीं चाहिए जो इस रास्ते से मिलती हो। इसलिए हमारे रास्ते बहुत स्पष्ट नियमानुसार होने चाहिए और बिना किसी का दिल दुखाए होने चाहिए, सबको खुश रखते हुए, आसपास का वातावरण अच्छा रखते हुए। जो ईश्वर हमको अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसको ग्रैब करिए, आगे बढ़िए। सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम अपने नाम के साथ एक सम्मान हमेशा जोड़ें और उसमें बढ़ोतरी करते जाएं। वाह, मैं ऐसे मेरे मन में एक विचार आ रहा है, बहुत सारे नौजवान इस वक्त हमारा चैनल देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। आपके बगल में आपके सुपुत्र बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने हिस्से का संघर्ष देख लिया। मैंने अभी इनसे जब सवाल किया कि आप शायद सिल्वर स्पून लेके जन्मे थे, तो पता चला कि इनकी कहानी का संघर्ष भी अपना संघर्ष है। आपके पास तो शायद बहुत जरिए नहीं थे, इनके पास सब कुछ था, फिर भी इन्होंने संघर्ष किया। यस, देखिए, वंस यू स्टार्ट एंजॉइंग इट, यस, कोई दूसरा एंजॉयमेंट इसके आगे है ही नहीं। देखिए, इंडस्ट्री में क्या होता है, ट्रेडिंग और इंडस्ट्री में जो बेसिक फर्क है, इंडस्ट्री में यू प्लान समथिंग, देन यू एग्जीक्यूट इट, फिर उसके रिजल्ट्स आपके एस्टिमेशंस के हिसाब से हुए कि नहीं हुए। टेक्नोलॉजिकल डिसीजन भी आप लेते हो, फाइनेंशियल डिसीजन भी लेते हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के और डिसीजन भी लेते हो, और इनमें किसी चीज के आप एक्सपर्ट नहीं हो। सबसे बड़ी बात है कि आप किसी चीज के एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन इन सारी चीजों में आप डिसीजन लेते हो, और वो डिसीजन जब फ्रूटफुल हो जाते हैं, रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाते हैं, तो लगता है यार हम तो बहुत बड़े इंजीनियर हैं, हम तो बहुत बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, हम तो बहुत बड़े ये हैं। तो बिना उस एजुकेशन को प्राप्त किए, बाय एक्सपीरियंस जो आपको एक सेटिस्फैक्शन आता है, उस एंजॉयमेंट का कोई विकल्प नहीं है। एक बात जो आपने अपने पिता से सीखी हो और आप चाहते हैं कि देश के हर युवा को पता होनी चाहिए। ऑनेस्टी से काम करना, जिम्मेदारी से काम करना, पूरी मेहनत से काम करना, और कभी कोई गलत काम नहीं करना। ये एक ऐसी सर्टेन वैल्यूज हैं जो हम लोगों के एकदम नस नस में बसी हुई है, जो मेरे पिताजी की देन है। और एज अ यंगर मुझे ये चीजें बहुत समझ नहीं आती थी, बट अब इस उम्र में अब मुझे उन बातों की वैल्यू समझ में आती है कि पैसा सब कुछ नहीं है। आपकी रिस्पेक्ट और आपका जो वो वैल्यू है कंपनी की, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कोई भी काम अगर आप सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ करेंगे तो परिणाम कम या बेसी जो भी आएंगे वो सेटिस्फाइंग होंगे हमेशा आपको। बिल्कुल, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ये कहानियां सुनता हूं और ऐसी बातें सुनता हूं जो फिलॉसफी है काम करने की अग्रवाल साहब की, तो पता चलता है कि ये जो बरसों पुरानी बातें हम सुनते रहते हैं कि भैया इतना पैसा ईमानदारी से तो नहीं आ सकता, ये बात गलत है। ईमानदारी से बहुत ज्यादा पैसा आ सकता है। हमारा अपना एक्सपीरियंस ये है कि ईमानदारी कहीं भी आपका रास्ता नहीं रोकती है जी। बस वो एक मति भ्रम जिसको कहेंगे कि एक शॉर्ट हमारे को अट्रैक्ट करती है जी। अब उस अट्रैक्शन से बाहर होना न होना वो आपका विल पावर है। अदरवाइज जो ईश्वर ने रास्ता आपके लिए तय किया है, जिस मंजिल तक आपको जाना है, वो आप उस ईमानदारी के रास्ते से भी वहां पहुंच सकते हो। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो मत नहीं। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल अग्रवाल साहब, गैलेंट ग्रुप के लिए आप 2024 और आने वाले सालों में क्या सपना है आपका, कहां पहुंचना है, क्या और करना है? देखिए, आपको हमने बताया ना, जब 1 करोड़ की इंडस्ट्री लग गई थी उसके बाद सपने उपने देखना तो मैंने छोड़ दिया।
बट मुझे अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं जी। और बहुत जल्दी ही मुझे लगता है कि जैसे गैलेंट अभी अगर हम अपने को कहाँ प्लेस्ड पाता है देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में हम एक जाना पहचाना नाम हो चुका है और विद देयर सिंसियर एफर्ट्स और जो अपॉर्चुनिटी जो प्लान्स हैं ऑलरेडी इन डिस्कशन, बहुत जल्दी हम लोग इसको राष्ट्रीय फलक पे देखेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मैं ये कामना करता हूं, ये प्रार्थना करता हूं कि देश के जो युवा हैं वो गैलेंट ग्रुप जैसी सार्थक कंपनियों से जुड़ें। और आपका तो वादा है कि अगर आप में टैलेंट है तो आपके साथ गैलेंट है। यस, वेरी गुड, वेरी राइट। बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। और आपने हमें मौका दिया, आप लोगों ने हमें सुनने का समय दिया, इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं डॉक्टर इदरिस लोया से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं और गैलेंट ग्रुप को सम्मानित करें। डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी न्यूज। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार्स, निर्माण का रियल हीरो।